तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, बृहस्पति आपके नवांशा चार्ट में 4th हाउस में स्थित होते हैं तो आपको क्या क्या रिजल्ट देते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में अगर आपके नवांशा में बृहस्पति हैं तो इसका मतलब है कि आपको सार्वजनिक क्षेत्र या फिर सरकारी क्षेत्र से बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है विवाह होने के पश्चात। इस प्रकार का जीवन साथी आपके लिए बहुत अच्छी एबिलिटी लेकर आएगा। वो आपको कोई ऐसा परामर्श देगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ज्ञान की वृद्धि होगी और धन की भी वृद्धि होगी। पंचम भाव का बृहस्पति अक्सर आपको बहुत सारे नए नए इनोवेटिव आइडियाज दे सकता है मैरिज होने के पश्चात। इसके साथ साथ संतान का जो योगदान है आपकी लाइफ में वो बेहद खास रहेगा। आपका अटैचमेंट अपनी संतान से बेहद खास रहेगा। बृहस्पति पंचम में है तो हमेशा कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा मैरिज होने के पश्चात। भले ही आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर कुछ सीख रहे हैं या उनकी एडवाइस के द्वारा आप कुछ सीख रहे हैं। यहाँ स्थित बृहस्पति आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, क्योंकि जो पंचम भाव है वो हमारा डिसीजन मेकिंग से संबंधित है और हमारी जो एजुकेशन है, हमारा जो ज्ञान है उससे संबंधित है। तो आपके ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। पहले मान लीजिए आप कर्ज वगैरह में डूबे हुए थे, आप फाइनेंस को लेकर उतने अलर्ट नहीं थे, लेकिन अब आप अपना कर्ज इजीली उतार पाएंगे और आपने ऑलरेडी अगर कोई ऐसी स्थिति का सामना किया जहां पर एजुकेशन से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं या प्रॉपर डिसीजन मेकिंग आप नहीं कर पा रहे हैं या फ्यूचर के लिए आपके पास कोई विशेष प्लान नहीं है, तो अब आपका जीवन साथी आपको इन सब में बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकता है। पंचम भाव में बृहस्पति का नुआंस में होना ये दिखाता है कि जातक कितना ज़्यादा पंक्चुअल हो सकता है अपने कामों में, कितना ज़्यादा उदार हो सकता है व्यवहार से। तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी नैतिक आचरण करने वाला बनाएगा और काफ़ी उदार भी बनाएगा। आप अपनी संतान के लिए बेहद उदार स्वभाव वाले हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप हालांकि बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू पैसा बना सकते हैं, लेकिन आप पैसे का दान भी अधिक करेंगे। बृहस्पति यहाँ स्थित है तो हमेशा कुछ ना कुछ लाइफ में नया करने की चाहत, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की चाहत आप में रहेगी। इस प्रकार का बृहस्पति आपकी हायर एजुकेशन और आपकी प्रारंभिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस देता है। तो पिछले कुछ सालों में जब आपका मैरिज हुआ, उससे पिछले कुछ सालों में अगर आपसे कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से आपको एजुकेशन में डिस्टर्बेंस आया है या कोई ऐसा निर्णय आपने ले लिया जो कि आपका गलत साबित हुआ है या आपको ऐसा लग रहा है कि वो गलत साबित होगा, अब आप उन सब स्थितियों को बदल देंगे। तो जीवन साथी आपको बेहतर तरीके से इमोशनल और मेंटल सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा विवाह होने के पश्चात। अब इस प्रकार का जो जीवन साथी होगा वो आपका काफ़ी समझदार और विवेकशील होगा। वो आपकी लाइफ में बहुत सारी वैल्यू ऐड करेगा, चाहे वो धन को लेकर वैल्यू ऐड कर रहा है, चाहे ज्ञान को लेकर वैल्यू ऐड कर रहा है। और ऐसा हो सकता है कि जो आपका जीवन साथी है वो एक बहुत अच्छा एडवाइज़र हो सकता है आपके लिए भी और अदर लोगों के लिए भी। इसके साथ साथ आपकी जो फैमिली है उसमें उनका योगदान बेहद खास रहेगा। बृहस्पति पंचम में है तो ऐसा बृहस्पति आपको मैरिज होने के करीब 10 साल या 15 साल बाद बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति दे सकता है। आपको पूजा पाठ, ध्यान या साधना करने से बहुत लाभ हो सकता है। इस प्रकार का बृहस्पति कुछ हद तक आपके इंट्यूशन पावर को भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकता है। अब डिपेंड करता है बृहस्पति यहाँ कौन से साइन में है। ज़्यादातर केस में बृहस्पति अगर खुद के साइन में होगा या अगर अग्नि तत्व राशियों में होगा तो बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। यहाँ बृहस्पति के होते हुए आप अपनी संतान से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखेंगे। आप अपनी संतान को सब कुछ देने के लिए रेडी हो जाएंगे, अपना इमोशनल सपोर्ट और अपने धन के माध्यम से सपोर्ट। तो आप यहाँ पर अपनी संतान को बहुत तेज़ी से ग्रो होते हुए देख सकते हैं आपके और आपके जीवन साथी की मदद से। इसके साथ साथ आपका जो जीवन साथी होगा वो आपकी लाइफ में बहुत सारी अदर वैल्यूज़ भी ऐड करेगा और आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने को अग्रसर करेगा। इस प्रकार का बृहस्पति वास्तव में आपके लिए कुछ ना कुछ नया ऐसी चीज़ें लेकर आएगा जहां पर आपका माइंड हमेशा ही बिजी रहे, जहां पर आप अपनी स्किल्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें और अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। इस प्रकार का बृहस्पति अक्सर आपको इधर उधर का काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल दे सकता है अपनी एजुकेशन और संतान को लेकर। तो ये कुछ रिजल्ट रहेंगे जब भी बृहस्पति आपके नवांशा चार्ट में पंचम भाव में स्थित हो।